एक क्वेश्चन आता है फेकनर का नियम, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी ज़रूरत है, और उससे ऊपर की भी पढ़ाई कर रहे हैं तब भी ज़रूरत है, नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब भी ज़रूरत है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। तो आइए और फेकनर का नियम देखते हैं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। फेकनर दूसरे प्रमुख विशेषज्ञ थे जिन्होंने मनोदयिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने भी संवेदनशीलता के क्षेत्र में अनेकों अध्ययन कर एक विशेष नियम बनाया है जिसे फेकनर का नियम कहा जाता है। सच्चाई यह है कि फेकनर ने इस नियम का प्रतिपादन वेबर नियम में कुछ सुधार लाने के प्रयास के फलस्वरूप किया था। वेबर नियम प्रयोज्य या व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णयों को मापने का एक अप्रत्यक्षण विधि है, जहाँ डीएल का मापन अंतराल मापने की एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए यदि किसी संवेदन का वेबर अनुपात 0.25 है, यानी 1/4। इसका मतलब यह हुआ यदि उद्दीपक का मान 20 इकाई है तो न्यूनतम गे उत्पन्न करने के लिए दूसरे उद्दीपक को 20 का 1/4 यानी 5 इकाई या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उनका उद्दीपक को 20 + 5 = 25 इकाई का होना चाहिए। अगला सोपान पर न्यूनतम गे व्यास उत्पन्न करने के लिए उद्दीपक को 0.25 × 25 यानी 6.25 मूल उद्दीपक 25 के उद्दीपक से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा उद्दीपक को 31.25 इकाई का होना चाहिए। तीसरा सोपान न्यूनतम गे व्यास उत्पन्न करने के लिए इस उद्दीपक को 31 इकाई होना पड़ेगा, परंतु दूसरे उद्दीपक को 31 + 7.72 यानी 38.97 इकाई होना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक उत्तरोत्तर कदम पर उद्दीपक को न्यूनतम गे व्याध करने के लिए न्यूनतम वेद उत्पन्न करने के लिए उसके ठीक पहले कदम पर उद्दीपक के मान को 1.25 गुना अधिक होना चाहिए। अतः प्रत्येक उत्तरोत्तर कदम पर व्यक्ति की संवेदनशीलता में समान वृद्धि के लिए उद्दीपक के मान में अधिक वृद्धि की जरूरत होती है। फेकनर के अनुसार उद्दीपक के मान में वृद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति की संवेदनशीलता में हुए वृद्धि को लघुगणकीय संबंध के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ऊपर के उदाहरण में प्रत्येक उत्तरोत्तर कदम में डीएल का एक सतत गुणज द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि पहला कदम जहां उद्दीपक का मान 20 इकाइयाँ अर्थात डीएल के लिए 25 होगा, दूसरे कदम पर वह 31.25 होगा तथा तीसरे कदम पर 38.97 होगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि उद्दीपक के मान में गुणा की प्रक्रिया के रूप में वृद्धि होती है, परंतु उद्दीपक के जोड़ में उद्दीपक के प्रक्रिया के रूप में वृद्धि होती है। गुणा की प्रक्रिया में वृद्धि को ज्यामितीय क्रम वृद्धि तथा जोड़ के क्रम की वृद्धि को अंकगणितीय क्रम वृद्धि की संज्ञा दी जाती है। जब दो चरों में से एक में ज्यामितीय ढंग से वृद्धि होती है तथा दूसरे में अंकगणितीय ढंग से वृद्धि होती है तो इस प्रकार के संबंध को लघुगणकीय संबंध कहा जाता है। फेकनर के नियम के अनुसार उद्दीपकों के मान तथा उससे उत्पन्न होने वाली संवेदन इस प्रकार लघुगणकीय संबंध होता है। इस नियम के अनुसार यदि उद्दीपक के मान में ज्यामितीय वृद्धि की जाती है तो उससे उत्पन्न संवेदन में भी वृद्धि हो जाती है, परंतु अंकगणितीय क्रम में न तो ज्यामितीय क्रम में। फेकनर ने इसे दिखलाने के लिए कई सूत्र विकसित किए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो लोकप्रिय सूत्र है R = K log S। R का मतलब संवेदन की मात्रा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन, K का मतलब वेबर का सतत यानी वेबर्स कॉन्स्टेंट, और S का मतलब है उद्दीपक के मान की मात्रा। फेकनर ने अपने नियम के 2 पूर्व कल्पनाओं का वर्णन किया है जो निम्नलिखित हैं। पहला है चाहे उद्दीपक किसी भी स्तर का क्यों न हो उत्पन्न हुआ हो, डीएल का न्यूनतम गे भेद द्वारा संवेदन में हमेशा समान वृद्धि होती है। दूसरा है संवेदन उन सभी डीएल या जेएनडी का योग होता है जो संवेदन उत्पन्न करने से पहले आते हैं। यद्यपि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऊपर बतलाए गए पूर्व कल्पनाओं की परिशुद्धता पर असंतोष व्यक्त किया है, फिर भी फेकनर का नियम एक महत्वपूर्ण नियम माना गया है जिसे वेबर के नियम को संशोधित कर उससे अधिक वैज्ञानिक भी बनाया गया है। इसलिए इसे वेबर फेकनर नियम भी कहा जाता है।
इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, बस उस चीज़ को जो डिफरेंशियल लूमेन होता है इसमें जो परिशुद्धता होती है उसे लाने का प्रयास किया था, और ये काफ़ी हद तक सफल भी है। पर थोड़ी सी बारीक हो जाती है ये जो है वेबर नियम के अपेक्षा, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी।